कल प्रधानमंत्री ने देश के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। आज हमारी वित्त मंत्री ने स्टेट मिनिस्टर के साथ में उसका पहला चरण कंप्लीट किया है और आम लोगों के सामने अपनी जो प्लानिंग है वो रखी है। आज का जो दिन था वो उन्होंने समर्पित किया एमएसएमई के लिए, माइक्रो इंडस्ट्रीज़ के लिए और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए। इनकम टैक्स में भी कुछ चेंज किए जा रहे हैं, उसके बारे में भी बताया। कुल मिलाकर जो सरकार की इंटेंशन झलकती है वो ये झलकती है, देखिए किसी भी तरीके से राजनीति इसके अंदर नहीं झलकी है। ये बहुत संतोष की बात है। सरकार ने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लाग लपेट के 20 लाख करोड़ का जो विभाजन किया है वो लोगों के सामने रखा है। एमएसएमई की डेफिनेशन को चेंज किया है। लोगों के मन में ये बहुत बड़ी शंका थी कि हम इसके अंदर कवर होंगे नहीं होंगे, उसको एक्सप्लेन किया है। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के बारे में क्लियर किया है कि उनको क्या करना चाहिए। और ये सारे के पीछे अगर इंटेंशन देखें तो बाज़ार में लिक्विडिटी लाने का है। किसी भी तरीके से बाज़ार के अंदर लिक्विडिटी आनी चाहिए। कुल मिलाकर गवर्नमेंट ने यही तय किया। देखिए कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री ने पहले पैकेज का घोषणा किया था, उसके अलावा जो गवर्नमेंट पैसा दे रही है इसके अलावा भी बहुत सारा काम हो रहा है। अगर आपको ध्यान नहीं हो तो मैं बता देता हूँ, सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने अपने जो लोन खाता धारक थे उनके लिए 10% एडॉक लोन की बात पहले से कहनी शुरू कर दी थी। और वो कोई मदद नहीं है, वो लोगों को लोन है। और इसी तरीके से आज जो एमएसएमई के लिए लोन की घोषणा की गई है वो तो काबिले तारीफ है। मुझे ये लगता है कि कोरोना से तो हम बचेंगे ही बचेंगे, कोरोना की इस आर्थिक मंदी से तो हम बचेंगे ही बचेंगे। इसको प्रधानमंत्री ने यूज किया है एक इनिशिएटिव लेकर देश के विकास के लिए। एक नए तरीके से देश का पहिया घूम जाएगा, गारंटी है। अब देखिए पीएफ के अंदर इतना बड़ा चेंजेस, 12% एम्प्लॉयर का हिस्सा, 12% एम्प्लॉय का हिस्सा, ये पूरा का पूरा 24% हिस्सा 6 महीने तक गवर्नमेंट जमा करवाएगी। इसका मतलब ये लिक्विडिटी एम्प्लॉयर के हाथ में बच गई। एम्प्लॉय का काटते हैं 12%, एम्प्लॉयर मिलाता है। किसी भी तरीके से बाजार के अंदर लिक्विडिटी आनी चाहिए। कुल मिलाकर गवर्नमेंट ने यही तय किया। देखिए कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री ने पहले पैकेज का घोषणा किया था, उसके अलावा जो गवर्नमेंट पैसा दे रही है इसके अलावा भी बहुत सारा काम हो रहा है। अगर आपको ध्यान नहीं हो तो मैं बता देता हूँ, सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने अपने जो लोन खाता धारक थे उनके लिए 10% एडॉक लोन की बात पहले से कहनी शुरू कर दी थी। और वो कोई मदद नहीं है, वो लोगों को लोन है। और इसी तरीके से आज जो एमएसएमई के लिए लोन की घोषणा की गई है वो तो काबिले तारीफ है। मुझे ये लगता है कि कोरोना से तो हम बचेंगे ही बचेंगे, कोरोना की इस आर्थिक मंदी से तो हम बचेंगे ही बचेंगे। इसको प्रधानमंत्री ने यूज किया है एक इनिशिएटिव लेकर देश के विकास के लिए। एक नए तरीके से देश का पहिया घूम जाएगा, गारंटी है। अब देखिए पीएफ के अंदर इतना बड़ा चेंजेस, 12% एम्प्लॉयर का हिस्सा, 12% एम्प्लॉय का हिस्सा, ये पूरा का पूरा 24% हिस्सा 6 महीने तक गवर्नमेंट जमा करवाएगी। इसका मतलब ये लिक्विडिटी एम्प्लॉयर के हाथ में बच गई। एम्प्लॉय का काटते हैं 12%, एम्प्लॉयर मिलाता है। ये 25% जो लिक्विडिटी एम्प्लॉयर के हाथ में बची है, ये लिक्विडिटी काम आएगी जो वो लोगों का पैसा काटने का विचार कर रहे थे उसको ना काटेंगे। अब लोगों के हाथ में पैसा आएगा, इसको बाजार में खर्च करेंगे और ये इस तरीके से चक्का घूम जाएगा। एनपीए यूनिट्स जो ऑलरेडी एनपीए डिक्लेयर हो चुके हैं, जो यूनिट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी या किसी तरीके से वाइबल नहीं रह गई थी, जिनके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आर्थिक बोझ था, उनको भी लोन देने की घोषणा की। और सबसे बड़ी बात, इसकी गारंटी गवर्नमेंट दे रही है। गवर्नमेंट की गारंटी का मतलब ये है कि बैंक किसी को भी लोन देने में हिचकिचाएंगे नहीं, अपनी तरफ से किसी तरीके का दिमाग अप्लाई नहीं करेंगे, हर आदमी को इसके अंदर बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद इनकम टैक्स के जो चेंजेस उन्होंने घोषणा की है, ये कहीं ना कहीं कंप्लाइंस से रिलेटेड जो टेंशन एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं फील करता हूँ, जो हमारे क्लाइंट फील करते हैं, उन सब के लिए बहुत राहत वाली बात है। 2021 तक की प्लानिंग उन्होंने अभी से दे दी है। टीडीएस के अंदर अगर रेट को कम किया गया है तो इससे सीधी बात है कि बाजार में लिक्विडिटी बढ़ेगी। इनकम टैक्स के जो अभी तक के असेसमेंट ईयर 19-20 के रिफंड अटके हुए थे लोगों के, उनको देने की घोषणा कर दी है। कुल मिलाकर बहुत स्वागत योग्य है। अगले 2 दिन और देखते हैं क्या होगा। धन्यवाद।